नमस्कार। डेली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सुनिया डोगरा। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं, सबको बेसब्री से इंतज़ार था 12th का, और जैसे ही रिजल्ट आया तो कुछ घर पे मिठाइयाँ बांटी गई, कुछ घर पे खुशियाँ मनाई गई और कुछ जगह पे महात्म तारिश आ गया। वहीं पे कुछ पेरेंट्स रो पड़े। और वहीं पे बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो कश्मीर में इसी को लेके, इसकी जो दांधले निकल के सामने आई, इसको लेके कुछ जगह पे प्रदर्शन भी किया गया। और वहीं पे एक घर पे महात्म तारिश आ गई, जिसपे आपने देखा होगा, मीडिया में भी वीडियो वायरल हो रही है कि जैसे ही रिजल्ट आया कि उसका बच्चा फेल हो गया, तो उस माँ पे क्या बीती। वो माँ दुनिया को छोड़ के चली गई। और किसकी गलती थी वो तो आप सब जानते हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पे पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, यहाँ पे अमित कपूर की तरफ से यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये एक पहले शख्स हैं जो कि जब भी कोई ऐसी बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, बच्चों की बात हो या पेरेंट्स को लेके बात हो, तो ये उनकी आवाज़ को उठा के आगे आते हैं। अमित जी, जिस प्रकार से जेके बोस की तरफ से 12th क्लास का रिजल्ट निकला गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दांधले निकल के सामने, जिसको पास करना चाहिए उसको फेल कर दिया, जिसको फेल करना चाहिए उसे पास कर दिया गया, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जी। ये आज की बात नहीं कहूंगा, कई सालों से ये चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सीरियस नहीं है जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं जी। अब तो हद ही हो गई। आपने देखा कि एक माँ को अपनी जान गंवानी पड़ी। बच्चे का रिजल्ट जब आता है 12th क्लास के रिजल्ट आने के बाद बच्चे की माँ जब बच्चे का रिजल्ट फेल देखती है तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है जी। वो भगवान को प्यारी हो जाती है जी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। उसके बाद 2 बार रिजल्ट को रिवाइज किया गया तो बड़ी हैरानगी की बात है। पहली बार जब रिवाइज किया गया 300 समथिंग बच्चे और दूसरी बार रिवाइज किया गया 165 बच्चे, और जिनमें से 30 बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली। तो आप बताइए, डिस्टिंक्शन वाले बच्चों को भी फेल कर दिया गया था। 30 बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली और 180 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन में पास हुए। बिल्कुल। उसके बाद जम्मू के बच्चों ने भी आवाज उठाई कि हमारे जो है 90 to 95% मार्क्स जो है सभी सब्जेक्ट में आए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट जो है वो हमारा फेल कर दिया गया है, जिन पे हमें पूरी उम्मीदें हैं कि कम से कम 70 to 80% मार्क्स उस सब्जेक्ट के भी हमारे आएंगे। इनका फर्ज बनता था कि जब जम्मू के बच्चों में एक आशंका, एक डाउट आया है कि कश्मीर के बच्चों के साथ ये हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो उनका बच्चों का डाउट क्लियर करने के लिए जम्मू में भी रिजल्ट को रिवाइज करना चाहिए था जी। लेकिन यहां पे नहीं किया गया। यहां पे रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया गया और डेट निकाल दी गई रीवैल्यूएशन की, जो 19 से आज से डेट स्टार्ट है और नेक्स्ट मंथ 9 तारीख तक ऑनलाइन फॉर्म की डेट रिवैल्यूएशन की निकाल दी गई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहां पे बच्चों पे इतना ज्यादा बोझ डाला गया था। सीयूईटी के 1500 रुपया फीस ली गई, उसके बाद 10 से 20 हजार रुपया खर्चा करवाया गया। कभी जलंधर, पंजाब, जब सारी तरह से फेल हो गई एडमिनिस्ट्रेशन, वो एजेंसी भी फेल हो गई। कईयों का 8 बजे पेपर सुबह जम्मू में था तो 11 बजे पेपर पंजाब था। जब फेल हो गई वो पूरी तरह, तो बच्चों को अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए फिर बोल दिया गया कि आपके जो 12th क्लास के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको जम्मू कश्मीर में जो एडमिशन है मिल जाएगी, लेकिन पैसे किसी ने वापस नहीं दिलाए बच्चों के। अब जम्मू में, कश्मीर में रिजल्ट रिवाइज 2 बार हो गया, लेकिन जम्मू में 1 बार भी नहीं। और जम्मू में रीवैल्यूएशन की जो फीस थी जम्मू कश्मीर में 300 रुपए पर सब्जेक्ट की फीस थी, लेकिन इस बार 495 रुपए कर दी गई, यानी कि 195 रुपए जो है वो बढ़ा दी गई, जबकि इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट इनको फीस जो है वो रखनी चाहिए थी। तो हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि आपके नाक के तले कहीं ना कहीं ये साजिश रची जा रही है कि गरीब का बच्चा पढ़े ही ना। अब वो कहां से 5-5 सब्जेक्ट के 2-2 हजार, 2,500 हजार रुपया खर्च करेगा तो रिवैल्यूएशन करवाएगा। कोई डोडा, किश्तवाड़, कोई राजौरी, पुंछ, कोई कहीं रहता है। यहाँ के बच्चे आवाज उठा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट भी जो है वो रिवाइज किया जाए। अगर आप रिजल्ट रिवाइज नहीं कर सकते, आप भेदभाव कर रहे हैं कश्मीर और जम्मू में, तो फिर आखिर क्यों जम्मू के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जम्मू में क्यों आखिर
रिजल्ट जो है रिवाइज अगर नहीं किया गया तो कम से कम रीवैल्यूएशन की फीस तो माफ कर दी जाए। यहां पे रीवैल्यूएशन की फीस माफ करने के बजाय आपने फीस बढ़ा दी। तो हम ये डिमांड करते हैं एलजी साहब से कि एलजी साहब, आपके नाक के तले जो साजिश रची जा रही है जम्मू कश्मीर के बच्चों को फ्यूचर को बर्बाद करने की, तो अगर एलजी साहब आपसे अगर हम उम्मीद लगा सकते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर के साथ फ्यूचर को बनाना चाहते हैं तो कम से कम रीवैल्यूएशन की फीस जो है वो माफ कर दी जाए, और जिन जिन बच्चों ने फॉर्म CUET का भरा था उनको फीस जो है वो वापस कर दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का बहुत खर्चा हो चुका है। बच्चों के पास इतने पैसे नहीं वो रीवैल्यूएशन करवा सके 2-2 हजार रुपए खर्च करके सब्जेक्टों की। जैसे कि आपने कहा एलजी मनोज सिन्हा को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनमें से आजिश रची हुई है, क्या लग रहा है इसलिए वो चुप ही बैठे हुए हैं? अभी तक इतना कुछ घोटाला निकल के सामने आया, देखिए मैं तो कश्मीर में तो अभी तक वो चुप बैठे, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? देखिए मैं एलजी साहब ये कहूंगा, हमें नहीं लगता कि आपकी इतनी छोटे से मसले में इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन ये मसला छोटा सा नहीं है। बिल्कुल, ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, और बच्चे फ्यूचर देश का फ्यूचर है, और हमारे देश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए जिन लोगों ने लापरवाही की है कि बच्चों के रिजल्ट के साथ लापरवाही करके रिजल्ट निकाला गया। इतनी कौन सी चलती थी जेके बोस को? उसके बाद CUET में घोटाला, CUET में बेवकूफ बनाया गया। कभी टेक्निकल फॉल्ट का बहाना अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए आपने कर दिया कि 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे, तो फिर CUET के एग्जाम क्यों लिए? बच्चों के पैसे 10-10, 20-20 हजार रुपया क्यों खर्चवाया? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं रीवैल्यूएशन की फीस माफ कर दी जाए, CUET के फॉर्म की जो फीस है वो वापस दिलाई जाए, ताकि बच्चों को ये लगे कि एलजी साहब हमारे लिए है, एलजी साहब हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए है, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए है। और एलजी साहब अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट तो आपका डिफंक्ट डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो नपुंसक डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई उम्मीद हम नहीं लगा सकते, आपके जेके बोस से हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। अगर हमें कोई उम्मीदें हैं तो एलजी साहब से हैं। हमें उम्मीद है एलजी साहब, जो आज डेट स्टार्ट हुई है ऑनलाइन फॉर्म फिल की, रिवैल्यूएशन के जो फीस आपने रखी है 400 समथिंग, उसको फीस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। तो क्या लग रहा है जिस घर पे जिस माँ जो है अपने बच्चे का रिजल्ट देखे, शायद वो ठीक रहती है अगर रिजल्ट को अच्छे से तरह देख सकती, अब इनकी गलती, इनका भुगतान कौन करेगा? जिसकी माँ छोड़ के से चली गई, इस पे भी कोई नहीं टिप्पणी कर रहा। देखिए जम्मू कश्मीर का कोई वाली वारिस नहीं, जम्मू कश्मीर का कोई वाली वारिस नहीं। जम्मू कश्मीर में भुगतान नाम भूल जाइए। आपने देखा आतंकवादियों ने एक वो दीपू नाम के बच्चे लड़के को मार दिया, टारगेट किलिंग की गई, तो उसके घर में जाकर 5 लाख रुपया इन्होंने दिया। तो 5 लाख कितने दिन चलता है? तो ये तो हालात है हमारे जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई बाली वारिस नहीं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक मजाक चल रहा है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खेला जा रहा है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कितना बड़ा घोटाला देखा आपने, 2 बार जो पेपर है वो लीक हो गए। यहाँ पे ये सब चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खेला जा रहा है। हमें अब ये एक बड़े दुखी हृदय से ये बात कहनी पड़ती है कि 370 तोड़ने के बाद हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो बर्बाद हो गया। अमित जी, अगर आगे भी आने वाले समय में यूं ही घोटाले चलते रहेंगे, यूं ही बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा उनके माँ बाप के साथ, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि ये खिलवाड़ तो चलता रहेगा, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूलों में नकेल नहीं कस पा रहे, इतने करोड़ों के घोटाले उनके सामने ला रहे हैं, उसके बाद भी उन पे एक्शन नहीं करवा पा रहे। और ऐसे फीसें फिक्स करने के लिए रख दिए गए जो बहुत बड़े लैंड ग्रैबर हैं, जिन्होंने लैंडें घेरी हुई है जेडीए की, उनको ये फीस फिक्स करने के लिए रखते हैं। तो वो कैसे इन लैंड ग्रैबरों के साथ रिश्ते नहीं बनाएंगे? उनके तो लैंड ग्रैबरों के साथ रिश्ते बनाएंगे, जबकि लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, इनको तो स्कूलों के लाइसेंस दे दिए और जो एजुकेशनिस्ट के स्कूल हैं वो बंद होने की कगार पे हैं। तो यहाँ पे खिलवाड़ चलते रहेंगे जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी, जब तक जनता का वाली वारिस नहीं बनेगा कोई, जब तक जनता के यहां चुनी हुई सरकार नहीं आएगी, तब तक यहां पे कुछ भी होने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रख दिया और कोई लीडर इस पे आवाज नहीं उठा रहा। लीडर भी अपनी सियासत में लगे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी इलेक्शन चाहिए, इससे ज्यादा उनको नहीं चाहिए। उनको ना तो जनता से प्यार है, ना जनता जम्मू के युवाओं से, जम्मू कश्मीर के युवाओं से प्यार है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अब एजुकेशन डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं हट रहा।
तो आपको कितना प्राउड फील हो रहा है कि आप इस आवाज को उठाकर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो बच्चों के साथ कुछ भी नाइंसाफी की हो, तो एक माँ बाप भी एक आस लेके आपके पास आते हैं कि इस आवाज को उठाने वाले कौन है, एक सिर्फ और सिर्फ एक अमित कपूर है। अगर आप भी ना होते तो उन बेचारों पे जो उनके साथ अत्याचार की जा रही, उन पे क्या बीती। ये सारा श्रेय जो है वो मीडिया को जाता है और सारा श्रेय जो है उन पेरेंट्स को जाता है जो वीडियो शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें हौसले देते हैं। ये सब सारा श्रेय जो है उनको जाता है और उनकी वजह से ही हम जो आज तक टिके हुए हैं, ये सारा श्रेय जो है आप लोगों को जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने देखा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर जी। वो अमित कपूर जी हैं जो कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें, चाहे वो बच्चे के साथ किसी टीचर ने बदतमीजी की हो, तो सभी माँ बाप जो है एक ही आस लेके आते हैं, वो है अमित कपूर जी, जो कि पहले पर्सन है जो कि हमेशा के लिए आवाज उठा के आते। जिस तरह से घोटाला अभी 12th क्लास के रिजल्ट को लेके किया गया और अभी तक उस पर भी किसी ने टिप्पणी नहीं की, किसी ने आवाज नहीं उठाई, उस पर भी आवाज उठाकर मौजूद हुए हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह से आपके बच्चों के साथ या बच्चों को लगा है हमारे साथ बदतमीजी हो रही है टीचर के द्वारा, तो आप हमारे कैप्शन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे अमित कपूर जी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये हमेशा 24 घंटे आपकी सेवा के लिए मौजूद रहेंगे। देखते रहेगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।